हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम थ्योरम 7.1 क्लास 9 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल को प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इस थ्योरम के हिसाब से मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ। इसके अंदर एंगल बी जो है ई के इक्वल है, सी जो है एफ के इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल सी से इंक्लूडेड साइड बी सी इक्वल है एंगल ई एंड एंगल एफ से इंक्लूडेड साइड ई एफ के। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी एंगल साइड एंगल क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल है और दोनों एंगल से इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। यानी देयर शुड बी थ्री केसेस। नंबर वन, लेट से ए बी इक्वल टू डी। ऐसा मान लेते हैं कि ए बी जो है डी ई के इक्वल है। ठीक है, अब नोटिस कीजिए ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ। ए बी जो है डी ई के इक्वल है, अभी हमने इसको एज्यूम्ड किया। एंगल बी जो है ई के इक्वल है और बी सी जो है ई एफ के इक्वल गिवन है। तो यहां पे हमारे पास साइड ए बी इक्वल है डी ई के, एज्यूम्ड किया हुआ है, और एंगल बी जो है ई के इक्वल है और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, यानी हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स और उसे इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ए से एस से। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स से ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। मान लेते हैं कि ए बी जो है डी ई से ग्रेटर है। अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। टेक ए पॉइंट P ऑन AB such that PB is equal to DE। यानी एक पॉइंट ले लीजिए AB पे इस तरह कि PB जो है इक्वल हो जाए DE के, और P को C से मिला दीजिए। प्रूफ में आते हैं। नोटिस कीजिए ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF के अंदर PB जो है इक्वल है DE के बाय कंस्ट्रक्शन से। एंगल B जो है E के इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है, और BC जो है EF के इक्वल है, भी गिवन है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल पीसीबी इक्वल हो जाएगा एंगल डीएफई के बाय सीपीसीटी से। यानी हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस तरह एंगल पीसीबी, ये जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है पीसीबी इक्वल हो जाएगा किसके, डीएफई के। ठीक है, बट हमें पता है कि ए सी बी इक्वल है डीएफई के, ये गिवन है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि पी सी बी इक्वल है डीएफई के इक्वेशन 1 में, और ए सी बी इक्वल है डीएफई के। इन दोनों का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी सी बी इक्वल हो जाएगा ए सी बी के। ठीक है, अब पी सी बी यानी ये जो एंगल है, ये पूरे इस एंगल के यानी ए सी बी के इक्वल कब होगा, जब ये P जो है कहां पे चला जाए, ए पे चला जाए। और जब P ए पे चला जाएगा यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है डी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ
P coincides with A, यानी ये तभी पॉसिबल है जब P जो है A पे चला जाए। ठीक है, इसका मतलब BA इक्वल होगा ED के, और ऑलरेडी एंगल B जो है E के इक्वल दिया हुआ है, और BC जो है EF के इक्वल है। इस तरह ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के बाई SAS। अब हम केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड में हम मान लेते हैं कि AB जो है हमारा लेस देन है DE से। कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक पॉइंट ले लेते हैं M DE पे सच दैट कि ME इक्वल हो जाए किसके, AB के। अब एम से हम क्या करेंगे, F को ज्वाइन कर देंगे, यानी हमने एक पॉइंट लिया M D पे और M से F को ज्वाइन कर दिया, और ये जो पॉइंट M है इस तरह हमने लिया ताकि ME इक्वल हो जाए, यानी ये जो है ME इक्वल हो जाए AB के। कंस्ट्रक्शन में आते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन तो हो गया, अब हम आते हैं प्रूफ के अंदर। यहाँ पे देखिए ABC और MEF के अंदर AB जो है ME के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, और एंगल B जो है E के इक्वल है वो गिवन है, और BC जो है EF की इक्वल ए भी गिवन है। तो बाई साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हमारा ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा MEF के। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमें पता है कि एंगल ACB इक्वल हो जाएगा MFE के बाई CPCT से, यानी we know that if two triangles are congruent then their corresponding parts will be also congruent, इसलिए एंगल ACB इक्वल हो जाएगा MFE के। बट हमें पता है कि ACB जो है इक्वल है किसके, DFE के। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दोनों का LHS, यानी यहाँ पे देखिए ACB इक्वल है ACB के LHS में, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल MFE इक्वल हो जाएगा DFE के। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है MFE इक्वल हो रहा है किसके, ये पूरे एंगल के, नहीं DFE के। तब कब पॉसिबल है, जब एम जो है D पे चला जाए, यानी MFE इक्वल हो जाएगा DFE के कब, जब M पॉइंट D पे चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है DE के इक्वल हो जाएगा, यानी हम लिख लेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ M कोइंसाइड्स विद D। अब D जो है M पे है, यानी M जो है D पे है, यानी M पॉइंट D पे चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है D के इक्वल है। अब नोटिस कीजिए ट्रायंगल ABC और DEF, AB जो है DE के इक्वल है, एंगल B जो है E के इक्वल है, राइट। अब BC जो है EF के इक्वल गिवन है, तो बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF के। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू।